नमो नमो बच्चों, कैसे हैं। आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिनको बहुत आसानी से समझिए और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, साथ ही में नोट करते रहिएगा। ओके, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के इसको लिख लीजिएगा। ओके, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव की 8वीं संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो आंसर आपका होगा कोलकाता। हाल ही में चेयर कविता महोत्सव का 8वां संस्करण कोलकाता में आयोजन किया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है कोलकाता और क्या है यह महोत्सव। तो इस महोत्सव के बारे में जानते हैं। यह महोत्सव, कौन महोत्सव? चेयर कविता। यह महोत्सव यह महोत्सव 28 से 30 नवंबर 2025 तक होगा। 2025 तक होगा, जिसमें 13 देशों के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें 13 देशों के 16 भाषाओं में 13 देशों के कवि 16 भाषाओं में कविता पाठ करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो अंतरराष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव है, ये कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव 28 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 13 देश शामिल हैं। 13 देशों के कवि जो है वो 16 भाषाओं में अपनी कविता पाठ करेंगे। जल्दी से जल्दी नोट करें। जल्दी से जल्दी नोट्स करें। अगला क्वेश्चन। ओके, इरेज कर रहे हैं इसको। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा भी क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में भारत की हाल ही में भारत की पहली, जहां पर कोई चीज पहली आ जाए स्टार लगा लिया करो तुरंत। पहली क्वांटाम सिटी, क्वांटाम सिटी का आयोजन हटा दीजिए। का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो आंसर आपका होगा कर्नाटका। क्या होगा आंसर? कर्नाटक। बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हाल ही में पहली क्वांटाम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो कर्नाटक के द्वारा। अब बात कर्नाटक की आ रही है, तो कर्नाटक की राजधानी जल्दी से जल्दी बताओ। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अच्छा, कर्नाटक के सीएम कौन है भैया? सीएम, चीफ मिनिस्टर सीतारमैया। कौन है? सीतारमैया। अच्छा, तो वहां के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? जल्दी से। क्या है? तावरचंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के सीएम सीतारमैया, कर्नाटक के राज्यपाल यानी गवर्नर तावरचंद गहलोत। एक बात और कर्नाटक की बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। कर्नाटक से क्या पूछी जाती है? कि कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादन में, क्या है? कॉफी उत्पादन में, नारियल उत्पादन में, क्या है? नारियल उत्पादन में, और क्या है? मक्का उत्पादन में अग्रणी है, पहले स्थान पे है। कॉफी उत्पादन, नारियल उत्पादन, मक्का उत्पादन में जो है कर्नाटक सबसे पहले स्थान पर है भारत के। ओके, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि हाल ही में पहली क्वांटाम सिटी का ब्लूप्रिंट कौन जारी करेगा? किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो आपके कर्नाटक के द्वारा जारी किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम कौन है? सीतारमैया है। कर्नाटक के जो है गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तावरचंद गहलोत है। और कर्नाटक कॉफी उत्पादन में, नारियल उत्पादन में, मक्का उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। पहला शीर्ष स्थान पे उसका नाम आता है। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन को हटाएं, तीसरा क्वेश्चन लिखें। जल्द से जल्द लिखते रहो क्वेश्चन। और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया? दिवस कब मनाया गया? हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है आपका 24 नवंबर को। 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया गया है। ये लाचित है क्या? ये भी तो समझ सकते हैं लाचित क्या है भाई। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। असम के, क्या है? असम राज्य जो है आपका, असम के अहोम
असम के अहोम अहोम सेनापति, अहोम सेनापति लाचित, अहोम सेनापति लाचित बोडकुकन के अदम में साहस, कौमा नेतृत्व को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया? तो आपका ये 24 नवंबर को मनाया गया। ये लाचित है क्या? तो एक असम राज्य है, वहां के एक सेनापति थे जिनका नाम अहोम लाचित था, जिनका नाम अहोम लाचित सेनापति था। अहोम लाचित बोडकुनन के अदम्य साहस और नेतृत्व को, उनका एक साहस और नेतृत्व के को श्रद्धांजलि देने के रूप में इस दिवस को याद किया जाता है 24 नवंबर को। ओके, तो ये असम के एक सेनापति थे। जल्दी से जल्दी लिखिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े, इरेज करते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को जो बताते हैं उसके सारे पॉइंट धीरे धीरे कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन में ये मत सोचो कि एक ही हम आंसर बता रहे हैं, कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की, जितने ज्यादा आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का, हाल ही मैं करंट के क्वेश्चन दे रहा हूं तत्काल। हाल ही में राष्ट्रीय महिला, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया? नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आंसर है आपका 144 14490। ये क्या है भैया? 14490 यानी 99189918 क्या है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी परिभाषा समझ लीजिएगा क्या है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित या अधिक सहायता सुलभ कराने के लिए, त्वरित या अधिक सहायता सुलभ कराने के लिए 14490 नंबर को
किया है। अच्छा ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो 14490 जारी किया है। 14490 का काम क्या है? जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं उनको बहुत तत्काल, त्वरित यानी तुरंत सहायता सुलभ कराने के लिए ये 14। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रीय महिला आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? कमेंट में लिखे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, या मैं ही बता दूं कौन है? विजया किशोर। कौन है? विजया किशोर। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर मतलब श्रीमती आगे लगाइएगा भैया। श्रीमती विजया किशोर राहटकर ये महिला आयोग की अध्यक्ष है वर्तमान में। ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। बाय बाय।